जैसा कि हम सब ने कल देखा था कि रिजल्ट आ गया है और वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस का। और अब जो है प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यू गवर्नमेंट और नए सीएम। और इसमें जो है जब तक ये गवर्नमेंट बनती है तो जो पिछला सीएम होता है वो एक तरह से केयर टेकर की तरह होता है। लेकिन अब यहाँ पे ना बाकी सब जो स्टेट्स हैं, तमिलनाडु है, आसाम है, केरला है, इनमें जो है प्रोसीजर शुरू हो गया और प्रीवियस जो सीएम है, चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया है। लेकिन वेस्ट बंगाल में एक जगह पे गड़बड़ हो रही है कि पूर्व सीएम ममता बनर्जी जो हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा है कि वो इस्तीफा नहीं देंगी, वो त्यागपत्र नहीं देंगी। अब ये एक संवैधानिक संकट है। मतलब आप सोचिए कि अगर सीट खाली ही नहीं होगी तो उस पे अगले सीएम बैठेंगे कैसे। तो ऐसे में हमारा संविधान क्या कहता है? हमारा संविधान अब ये राज्यपाल के ऊपर ये सारे प्रोसीजर का जो है जिम्मा होता है। तो राज्यपाल जो है, पहली बात तो वो सेंटर से जुड़े होते हैं। तो जैसे ही टाइम पीरियड पूरा होता है तो जो राज्यपाल होते हैं या तो वो डिक्लेयर कर देते हैं असेंबली डिसॉल्व की। अब असेंबली डिसॉल्व से ज्यादा जो नॉर्मल तरीका होता है इलेक्शन का वो होता है भाई, जो सीएम है वेस्ट बंगाल की, अभी अगर वो कहती मेरा तो टाइम बचा हुआ है, चाहे वो एक दिन ही क्यों ना बचा हो, तो राज्यपाल कहेंगे आप अपनी मेजोरिटी प्रूव करिए, जो ममता बनर्जी एट प्रेजेंट प्रूव ही नहीं कर सकती क्योंकि बाकी सब जो है इस्तीफा दे के ही तो गए ना इलेक्शन लड़ने के लिए। अब यहाँ पर जो है क्या होगा कि राज्यपाल ही इनको निरस्त करेंगे, इनकी पदवी को। और अगले जो पार्टी जो भी मेजोरिटी में है, जो भी सबसे बड़ी पार्टी उभरी है यानी कि जीती है, और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को क्लियर मेजोरिटी है, तो उनके भारतीय जनता पार्टी के नेता को कहा जाएगा कि आइए और आप अपनी मेजोरिटी प्रूव करिए और अपना सीएम का चेहरा आप बताइए कौन बनेगा। मतलब पहले तो ये दावेदारी देनी पड़ेगी कि सीएम कौन है, फिर वो सीएम को ये बोला जाएगा कि आप अपनी मेजोरिटी प्रूव करिए। तो अब यहाँ पे राज्यपाल का रोल जो है वो क्रूशियल हो जाता है। और वैसे भी कोई तुक नहीं बनता क्योंकि 5 साल के बाद तो पूरा टाइम पीरियड उनके बाद ऑटोमेटिकली भी जो है पिछली सरकार का टाइम पीरियड खत्म होते ही, प्रीवियस असेंबली डिसॉल्व यानी प्रीवियस चीफ मिनिस्टर का टाइम पूरा होते ही उनको पद विहीन हो जाते हैं वो। तो ममता बनर्जी सिर्फ ये एक तरह का होता है ना, जिद दिखा रही हैं और ये अनएथिकल है। मतलब आपको अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो सीट तो देखिए ऐसा नहीं है कि कब्जा करके कोई बैठ सकता है। अगर आपको प्रॉब्लम है जाइए सुप्रीम कोर्ट जाइए या इलेक्शन कमीशन में कंप्लेन करिए। वो करने की बजाय ये सब तमाशों में टीएमसी लगी हुई है।